अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूनिक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एवरेज एंड कंबाइंड रेट्स के पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को डिस्कस किया, जो एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अर्थमेटिक पार्ट 1 के टॉपिक है। ठीक है, तो आगे हम परसेंटेज, नंबर सेट, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, जियोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड वेजेस जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे जो एवरेज एंड कंबाइंड रेट्स के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं उसके। तो अगर आप हमारी इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें और बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा जो है टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। तो आगे हम अपने जो है ना क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलें, शुरू करते हैं फिर हम। अब हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3 की तरफ चल रहे हैं, एवरेज एंड कंबाइंड रेट्स के। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ मैन बॉट 27 पैकेट्स ऑफ चिली मिली एट $280 each, 9 packets of chili milli $320 each, 6 packet of chili milli $360 each. Find the average price of per packet of chili milli. सवाल में क्या कह रहा है कि हमारे पास हमने 27 पैकेट्स लिए हैं चिली मिली के। जो हमने एक पैकेट लिया है ना, तो वो $280 का लिया है। तो हमें प्राइस फाइंड करनी है सबसे पहले 27 पैकेट्स की। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? 27 को मल्टीप्लाई करेंगे $280 के साथ, तो हमारे पास 27 पैकेट्स की प्राइस आ जाएगी। फिर वो कह रहा है 9 पैकेट्स ऑफ चिली मिली हमने कितने के लिए? $320 के। हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे $320 के साथ, तो हमें क्या पता चलेगी? 9 पैकेट्स ऑफ चिली मिली की प्राइस। सेम 6 पैकेट हमने कितने के लिए? $360 के। जब हम 6 पैकेट्स को 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 पैकेट्स की प्राइस आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड दी एवरेज प्राइस ऑफ पर पैकेट ऑफ चिली मिली। तो हमने एवरेज फाइंड करनी है, इन सब की एवरेज फाइंड करनी है पर पैकेट ऑफ चिली मिली, और एक पैकेट की चिली मिली की एवरेज फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे? हम इन सब को पहले हम इनकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया। फिर हम इनको ऐड करके और एवरेज के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और हम लोग एक एवरेज प्राइस निकाल लेंगे चिली मिली की। तो ठीक है, हम सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। टू फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ईच पैकेट ऑफ चिली मिली, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? कॉस्ट ऑफ 27 पैकेट्स कैसे फाइंड करेंगे? 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 280 के साथ, 9 पैकेट्स को 320 के साथ, क्योंकि 9 पैकेट्स जो हैं वो ये देखिए 320 के साथ हम उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और कॉस्ट ऑफ 6 पैकेट्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी? फिर हमने क्या करना है? ऐड द टोटल कॉस्ट टुगेदर। ठीक है, तो हमने क्या किया? 7560 प्लस 2880 प्लस 2160, क्योंकि इनको जो मल्टीप्लाई करके जो ये वैल्यूज़ आई हैं ना हमारे पास, इनको हमने ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 12600, 12,600 हमारे पास जो है ना टोटल प्राइस आ गई। उसके बाद वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हमने फाइंड करने हैं, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ओवर टोटल पैकेट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास डिजिट्स हैं और कितने हमारे पास नंबर हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एवरेज आ जाती है। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं इसी के ऊपर, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं पाथवे टू यूनिक यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने कॉस्ट निकाली है टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स की। तो हम क्या करेंगे? हम 27 प्लस 9 प्लस उसके बाद 6 को करेंगे, ऐड कर लेंगे आपस में। तो क्या पैकेट्स को जब हम ऐड करेंगे 27 प्लस 9 प्लस 6, तो हमारे पास 42 आ जाएंगे। अब हमारे पास 42 पैकेट्स आ चुके हैं और हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ चुकी है विच इज़ 12,600। अब हम लोग फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। द फॉर्मूला इज कैलकुलेट द एवरेज प्राइस पर पैकेट। हमने एवरेज प्राइस पर पैकेट निकालनी है, तो एवरेज का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ओवर टोटल पैकेट्स। कॉस्ट भी हमारे पास गिवन है, अब हमारे पास पैकेट भी हमारे पास अब गिवन है, हमने पुट कर दिया 12,600 डिवाइडेड बाय 42 विच इज़ इक्वल्स टू $300। तो हमारे पास एवरेज प्राइस ऑफ चिली मिली कितनी आ गई? $300। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है? आउट ऑफ 44 बॉयज इन अ क्लास, 9 और ऑफ द एज ऑफ 10, 15 at the age of 9 and the rest are at the age of 8. Find their average age. क्या कह रहा है? 44 बॉयज़ हैं एक क्लास के अंदर, उसमें से जो 9 है वो किस साल के हैं? 10 साल के हैं। और जो
15 हैं स्टूडेंट्स हैं एट द एज ऑफ 9, वो 9 साल के हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं वो 8 साल के हैं, जो बाकी बच गए। बताएं फाइंड द एवरेज एज, बताएं कि जो एवरेज एज है इस पूरी क्लास की वो क्या है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बॉयज़ बाय एज। हमने एज देखनी है कि कौन, हमने ना रेशियोज बना लिए हैं, 3 रेशियोज हमें गिवन है, तो हमने 3 रेशियोज बना लिए हैं जो हैं 10 एज है 9 बॉयज़ की, उसके बाद 9 एज है 15 बॉयज़ की, उसके बाद 8 एज है। अब हमारे पास जो बाकी रेस्ट बच गए यानी 44 में से हमने 9 स्टूडेंट्स माइनस कर दिए, -15 स्टूडेंट्स माइनस कर दिए, तो हमारे पास 20 स्टूडेंट बच गए। तो जो बाकी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचे हमारे पास 20। ये देखें अब हमारे पास 44 बॉयज़ थे, उसमें से जो है ना 9 की एज थी 10 और बाकी जो 15 की एज थी वो थी 9। ठीक है, तो 15 स्टूडेंट्स और 9 स्टूडेंट्स तो माइनस हो गए ना, तो हमने इसी तरह किया है 9 स्टूडेंट और 15 स्टूडेंट माइनस कीजिए और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट बच गए। जो उसने पूछा है कि रेस्ट आर एट द एज ऑफ 8, जो रेस्ट बच गए वो 20 हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है टोटल एज। तो हम टोटल एज किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास टोटल जो है ना 9 स्टूडेंट्स थे, उनकी 10 एज थी, तो 9 को ऐड करने की बजाय 10 दफ़ा हम करेंगे मल्टीप्लाई। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास 90 आ गई एज। ठीक है, कि टोटल एज जो है वो 9 स्टूडेंट्स की बन रही है 90, और फिर उसी तरह 15 स्टूडेंट्स की जो हमारे पास बन रही है 135, और जो 20 स्टूडेंट बाकी बच गए थे उनको हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 160। जो 9 स्टूडेंट थे उनकी 90 एज बन रही है, जो 15 स्टूडेंट थे उनकी 135 एज बन रही है, और 20 स्टूडेंट थे उनकी टोटल जो एज बन रही है 160। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्लास की एज आ जाएगी। कैलकुलेट द टोटल एज ऑफ ऑल बॉयज़, तो हम क्या करेंगे, टोटल एज इक्वल टू 90 + 135 + 160। सेम जिस तरह हम लोग पहले करते आ रहे हैं उसी तरह ये फॉर्मूला है। टोटल एज हमारे पास आ गई 385। हमने फाइंड करना था कैलकुलेट द एवरेज एज। अब हमारे पास एज भी आ गई। अब हमारे पास टोटल कितने बॉयज़ हैं एक क्लास के अंदर वो भी हमें पता है, विच इज़ 44। तो हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे एवरेज एज इक्वल टू टोटल एज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। हमारे पास एवरेज एज क्या आई 385, तो 385 डिवाइडेड बाय 44, और हमारे पास जो एवरेज एज ऑफ बॉयज़ आ गई विच इज़ 8.75। तो ये हमारे पास जो है हमारा जो है 8.75 ए ऑप्शन है विच इज़ हमारा राइट आंसर। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ 8 विलेजेस इज 900, 750, 1100, 1050, 835, 12,050, 555 and 630. Find the population of 9th village if the average population of 9th village is 900. वो कह रहा है पॉपुलेशन है 8 विलेजेस की जो उसने गिवन की है, हमें कह रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 9th विलेज। हमने 9th विलेज की जो है ना 9th विलेज की पॉपुलेशन फाइंड करनी है, मगर वो क्या कह रहा है इफ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 9th विलेज इज 900। हमें एवरेज भी उसने दे दिया है, हमें टोटल जो है विलेजेस कितने हैं हमें वो भी पता है, मगर हमें टोटल पॉपुलेशन नहीं पता। जो टोटल पॉपुलेशन किसकी नहीं पता, 9th विलेज की नहीं हमें पता, हमने वो फाइंड करनी है। तो अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 9th विलेज मल्टीप्लाई द एवरेज पॉपुलेशन बाय द नंबर ऑफ विलेजेस। क्या मतलब है ये देखें, एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है, एवरेज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ओवर टोटल विलेजेस। टोटल पॉपुलेशन हमें नहीं पता, ठीक है, और टोटल विलेजेस जो है वो हमें पता है 9 है, और जो एवरेज है 9 विलेजेस की वो है 900। ठीक है, अब हमने क्या करना है 900 को मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड हो रहा है 9, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 900 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन। क्या है ये टोटल पॉपुलेशन है ये, ठीक है, जो बनेगी 8100 समथिंग। ठीक है, अब हमने क्या करना है ऐड अप द पॉपुलेशन ऑफ 8 विलेजेस। ये तो हमें पता चल गई 9 विलेजेस की पॉपुलेशन। अब हमने क्या फाइंड करनी है पॉपुलेशन ऑफ 8 विलेजेस, क्योंकि हमने पॉपुलेशन सिर्फ एक विलेज की फाइंड करनी है जो है 9 विलेज। अब हम क्या करेंगे ऐड अप द पॉपुलेशन ऑफ 8 विलेजेस। जब हमको ऐड करेंगे तमाम की पॉपुलेशन को 8 विलेजेस की, जो हमारे पास आएंगी 4720। अब हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट द टोटल ऑफ द 8 विलेजेस फ्रॉम द टोटल फॉर 9। अब हमने क्या किया है, हमने जो 8100 हमारे पास 900 मल्टीप्लाई बाय 9 करके जो आ रहा था 8100 उसको माइनस कर दिया
8 विलेजेस की पॉपुलेशन के साथ। जब हमने इसको आपस में हमने माइनस किया तो हमारे पास जो पॉपुलेशन आई वो है 1050। ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी 1050 जो है हमारे पास टोटल पॉपुलेशन जो है वो आ जाएगी 1050। तो ये हमारा जो है ऑप्शन जो है हमारे पास जो है बी है वो हमारा राइट आंसर है विच इज़ 1050। ठीक हो गया।